आई एम डॉक्टर शिवालिका और आज की जो हमारी वीडियो है ये टोटली डेडिकेटेड है वैक्सीन पे। हम कुछ क्वेश्चंस एड्रेस करेंगे वैक्सीन के ऊपर। जब से कोविड-19 की वैक्सीन आई है तभी से ही बहुत सारी स्पेकुलेशंस हैं, मिथ्स हैं, डाउट्स हैं वैक्सीन को लेकर। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि वही सारे डाउट्स को हम एड्रेस करें और उनको क्लियर करें। आप पास्ट के हर पैंडेमिक को उठा के देख लो, वो पैंडेमिक को गवर्नमेंट और डॉक्टर्स तभी तक कंटेन कर पाते हैं जब पब्लिक जो है वो वैक्सीन पे भरोसा करती है। वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट हर लोगों की हो जाती है और लोग जो है वो इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं उस डिजीज के अगेंस्ट। तभी एक पैंडेमिक या एपिडेमिक को गवर्नमेंट और डॉक्टर्स जो है वो कंट्रोल कर पाते हैं। जो वैक्सीन्स होती हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो एजेंट जो डिजीज कॉज कर रहा है उसको या तो इतना वीक बना देते हैं या फिर हम क्या करते हैं उसको डेड करके फिर बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं ताकि जो बॉडी है वो उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बना ले। वो जो इम्यूनिटी होती है बॉडी में वो मेमोरी सेल्स की तरह रहती है। मतलब फ्यूचर में अगर कभी उस इन्फेक्शियस एजेंट के साथ में एनकाउंटर होगा तो बॉडी के पास एक मेमोरी होगी, उसको याद रहेगा कि ये वही सेम एजेंट है जिसने पहले भी मुझे बीमार किया था एंड वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी एक फास्टर स्पीड पे बना पाएगी। कोविड-19 वैक्सीन हमारे लिए लगवाना इसीलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कोविड-19 के लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। वैक्सीनेशन आपको सेफ्टी प्रोवाइड करती है, या तो डिजीज नहीं होगी और अगर होगी भी तो वो शायद कॉम्प्लिकेशन की तरफ नहीं जाएगी, सिवियरिटी की तरफ नहीं जाएगी। सो दैट्स व्हाई यू शुड गेट कोविड-19 वैक्सीन एंड सेव योरसेल्फ एंड योर फैमिली फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड। वैक्सीन्स हमारी बॉडी को सिखाती हैं कि फाइट कैसे करना है। बेसिकली क्या रहता है कि जब भी हम एक बार किसी इन्फेक्शन को एक्सपोज हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में मेमोरी सेल्स बन जाते हैं जो इस इन्फेक्शन को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं इन फ्यूचर। इट टेक्स फ्यू वीक्स, कुछ हफ्ते लग जाते हैं वैक्सीन को अपना असर दिखाने में, इम्यूनिटी डेवलप करने में। सो देयर आर चांसेस दैट यू माइट गेट इन्फेक्टेड इमीडिएटली आफ्टर फ्यू डेज ऑफ गेटिंग योर वैक्सीन डोज। सो that's why the government is urging you, we are urging you to please follow the precautionary measures even after getting vaccinated. Second dose के 2 to 4 weeks के बाद जो antibodies है हमारी body में वो develop हो जाती है। So before that you need to be very, very cautious and even after that you should follow the SOPs and all other norms given by the Health Ministry of India. Yes, you can get vaccinated in some other district also, लेकिन you have to make sure कि जो आपकी दूसरी डोज है अगर ये तो वो आपकी फर्स्ट डोज में जो आपको वैक्सीन लगी थी वो सेम हो। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको फर्स्ट डोज को वैक्सीन की लगी थी तो आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट या दूसरे स्टेट से भी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, बट इट शुड बी ऑफ कोवैक्सीन ओनली। हर दवाई हर वैक्सीन के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, सिमिलरली इसके भी हैं। कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जो नॉर्मली हर किसी में देखे जाते हैं, जैसे फीवर, हेडेक जो है या थोड़ा बहुत सोर थ्रोट होना, ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं और इसमें आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मल एक पैरासीटामोल या डोलो 650 से आपका जो हेडेक है और जो फीवर है दे बोथ कैन बी ट्रीटेड। थोड़े लेस कॉमन सिम्टम्स जो इसमें आते हैं वो नोज़िया फील करना, हाई ग्रेड फीवर हो जाना, फिर रनिंग नोज और बाकी फ्लू लाइक सिम्टम्स, ये थोड़े कम कॉमन है बट दीज आर ऑल्सो बीइंग सीन। 100 में से किसी एक इंसान को एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकते हैं। सो इफ यू आर गेटिंग एलर्जिक रिएक्शन प्लीज रिपोर्ट इमीडिएटली टू योर हेल्थ केयर सेंटर। जब आप वैक्सीनेशन के लिए जाते हो तो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को आपको पास्ट मेडिकल हिस्ट्री और प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको फीवर है या फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं तो वो आपको मेंशन करने हैं। इफ़ यू आर प्रेग्नेंट तो वो आपको मेंशन करना है। लैक्टेटिंग है अगर आप, वो आपको मेंशन करना है। अगर फॉर एग्जांपल कोई आपको ब्लड डिसऑर्डर है या आप स्टीरॉयड थेरेपी पे हैं वो आपको मेंशन करना है। या फिर अगर आपको कोई और मेडिकल ऐसी हिस्ट्री है जो आपके डॉक्टर को पता होनी चाहिए, दैट यू शुड ऑलवेज मेंशन बिकॉज उसकी वजह से थोड़े कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। सो बिफोर गेटिंग द जैब अगर आपको कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो यू शुड ऑलवेज टेल दैट टू योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। एनीबडी कैन गेट कोविड-19 वैक्सीन। सिर्फ उन लोगों को प्रिकॉशन की जरूरत है जिन लोगों को इस वैक्सीन से कोई एलर्जिक रिएक्शन
आप इसके इंग्रेडिएंट्स चेक कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स चेक करने के बाद आपको खुद को अगर पता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि आपको इसके किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी तो नहीं है। या फिर अगर आपने फर्स्ट डोज लगवाई हो और फर्स्ट डोज लगवाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन हुआ हो तो फिर आपको सेकेंड डोज के लिए नहीं जाना चाहिए। सिर्फ एलर्जी के केस में ये वैक्सीन को अवॉइड करना है, अदरवाइज एनीवन एंड एवरीवन शुड गेट दिस वैक्सीन। Well, if you miss the second dose, then immediately talk to your healthcare professional. It's very important to get the second dose also to get sufficient amount of immunity. So second dose लगवाना बहुत ज़रूरी है. If in case you miss the dose, please talk to your healthcare provider and get the second dose as soon as possible. The answer is no. अभी तक इस पे कोई ऐसे रिसर्च या स्टडीज नहीं हुए हैं जो ये बताए कि 2 डिफरेंट वैक्सीन के डोजेस लगाने से कुछ फर्क पड़ता है या नहीं, कुछ एक्स्ट्रा इम्यूनिटी मिलती है या नहीं. इट कैन रादर प्रूव लीथल एंड डेंजरस. सो द आंसर इज नो. जो आपको फर्स्ट जैब लगा है वैक्सीनेशन का, सेम वैक्सीनेशन का ही आपको दूसरा डोज भी लेना है. दिस इज द मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शन इन पीपल रनिंग अराउंड. कोविड-19 वैक्सीन से आपको कोविड-19 इन्फेक्शन नहीं हो सकता. जो वैक्सीन है उसमें डेड वायरस है एंड डेड वायरस कैन नॉट गिव यू कोविड-19 इन्फेक्शन. और जो कोविशील्ड है उसमें एडिनो वायरस डाला गया है जो कि कोरोना वायरस नहीं है. सो बोथ द वैक्सीन्स कैन नॉट गिव यू कोविड-19 इन्फेक्शन. वेल यूजुअली जो माइल्ड मॉडरेट सिम्टम्स आते हैं आफ्टर वैक्सीनेशन, लाइक फीलिंग डिजी, हेडेक होना, फीवर होना, ये सब कुछ ही दिनों में खुद ही सबसाइड कर जाते हैं. एंड इवन पैरासीटामोल एंड बेसिक ड्रग्स कैन हेल्प. बट अगर आपको एलर्जिक रिएक्शन रिपोर्ट हो रहे हैं या फिर हाई ग्रेड फीवर हो रहा है इवन आफ्टर 3 to 5 days, देन यू शुड रिपोर्ट टू योर हेल्थ केयर प्रोफेशनल. इमरजेंसी कॉन्टैक्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी. यू कैन कॉल दैट एनी टाइम. 24/7 हेल्पलाइन नंबर फॉर कोविड-19. सो आप उनको कॉन्टैक्ट करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं एंड डिस्कस विद देम व्हाट टू डू नेक्स्ट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. मैंने कोशिश की कि मैं मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो है वो इस वीडियो में एड्रेस कर पाऊँ. स्टिल अगर किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो यू कैन कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स. I will definitely answer and reply to you. Thank you so much. Stay home, stay safe.